कहीं सड़कों के बुरे हाल हैं, यहाँ नालियों के बुरे हाल हैं, नालियाँ नहीं बनती कभी। अब 30-35 साल से तो नाली नहीं बनी यहाँ की। आप देखोगे 3-3, 4-4 फुट कुएं बने पड़े ना। इस पार्क के लिए मैं सन 60 से हमारे यहाँ चुकी आई हैं। मेरी 56-57 साल की 66 साल की उम्र है और इसका देख लो क्या हाल है। ये पहले सरिता सिंह जी थी झाड़ू वाले से, इसका 1 रुपया भी फंड का इस पार्क के अंदर कभी नहीं लगा। ठेके खोल दिए, कुछ बच्चों के लिए अच्छी चीजें खोलनी चाहिए थी, वो तो अच्छा भी लगता। अभी क्या पहले ही लोग पी रहे थे, अब और ज्यादा पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी दे दिया पीने के लिए, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। नमस्कार, दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली तक की टीम आज जा पहुंची है वेलकम वार्ड, जो कि रोहताश नगर विधानसभा का एक वार्ड है। वेलकम यानी स्वागत। इस इलाके में स्वागत जो है, यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनका यहाँ पर स्वागत साफ सफाई से नहीं बल्कि गंदगी से होता है, क्योंकि पार्कों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पार्क में पूरी तरीके से जो पौधों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जो आपको हरियाली नजर आएगी वो यहाँ के इलाके के लोगों ने खुद अपने पैसों से की है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको वीरान पूरा पार्क जो है वो नजर आएगा। बच्चों के जो झूले हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। निगम का चुनाव आखिरकार काफी वक्त बाद होगा या नहीं होगा, इस पर अभी संशय जो है वो बना हुआ है। लेकिन इलाके के लोग इस मुद्दे को लेकर के कितना संजीदा हैं, क्या वाकई तीनों एमसीडीओं के एक होने से इलाके के लोगों के काम होंगे, और जब तक एमसीडी के चुनाव नहीं हो जाते तब तक इन लोगों की समस्याएं कैसे दूर होंगी, इन बातों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं वेलकम वार्ड में। हमारे साथ यहाँ के आरडब्ल्यू के लोग हैं, लोकल लोग हैं, इन सबसे बातचीत करेंगे। चुनाव तो सर टल गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आपकी इन समस्याओं का समाधान जब तक चुनाव नहीं हो जाता कैसे होगा? क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? उम्मीद क्या रहेगी, अगर चुनाव ही नहीं होगा, कोई होगा नहीं कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे। सबसे मेन जरूरी है चुनाव होना जरूरी है। तीनों एमसीडी एक करिए, अच्छी बात है। तीनों एमसीडी एक हो गई, इससे हमारे एमसीडी कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि जिनकी 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको कम से कम सैलरी टाइम से मिलेगी। उसके अलावा अगर चुनाव जल्दी कराए जाते हैं, अगर ये एमसीडी तीनों एक करके जल्दी चुनाव कराए जाते हैं तो हमारी समस्याओं को, कॉलोनी की समस्याओं को समझने के लिए लोग होंगे, हम उनके पास में अपना मुद्दा ले जाकर रखेंगे। चुनाव जल्दी हो जाने चाहिए जी। आपकी क्या समस्या है? इस इलाके में कब से आप रह रही हैं? क्या क्या दिक्कतें, आपकी मेन समस्या क्या है यहाँ पर? मुझे 46 साल 45 साल हो गए यहाँ रहते। शादी हो के मैं यहीं आई हूँ, इसी गली में आई हूँ और यहीं रह रही हूँ मैं। लेकिन समस्याएं तो बहुत सारी हैं फिर भी, लेकिन हम लोग अपने आप भी सुधार लेते हैं, अपनी कमी को भी और दूसरों की कमी को भी हम समझा देते हैं, ये बात है। लेकिन जब हमसे ऊपर कोई हो जाता है फिर हम लोग नहीं बोल पाते। अभी इलाके में क्या समस्या है आपको? किससे परेशानी होती है सबसे ज्यादा आपको इलाके में? ये है कि बाहर से लोग जो आके यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, अब हम उन्हें पहचानते नहीं, जो हम उन्हें पकड़वा सकें या कुछ उनके लिए कुछ कर सकें। अच्छा। ये बताओ, बस ये परेशानी है। और ये सीवर हैं, देखो हमारे कितने भरे पड़े, पानी इतना गंदा निकल रहा है, ये घरों में जाता है। जाड़ों में इतनी परेशानी हुई है कि क्या बताऊँ तुम्हें, सर्दी में। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव टल गए हैं, अब एमसीडियाँ एक हो रही हैं, क्या लगता है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो आपकी समस्याएं हल हो पाएंगी, कैसे होंगी या नहीं होंगी? अब ये हमारे बच्चे जानते, देखो हम तो इतना जन नहीं जानते थे। अच्छा। अब ये हमारे बच्चे करेंगे अपने आपस में, हमारा ये बच्चा है, ये बोला आपके आगे, ये करेंगे, हमारे बच्चे हैं और हमारे भी जवान बच्चे हैं दो, ये सब करेंगे बच्चे, अब क्या करें। और नहीं तो भाई देखो चुनाव परेशानी तो है, परेशानी तो है, और चुनाव तो होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए, होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी हैं। सर ये बताइए, चुनाव होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और जब तक नहीं हो रहे तो कैसे समस्याएं आपकी दूर होंगी, क्या उम्मीद है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, अगर कोई होगा नहीं हमारी समस्याएं सुनने वाला तो हम किसके पास जाएंगे, हम किसको अपना दुख रोएंगे। ये इसलिए चुनाव होना जरूरी है। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या समस्या है आपके इलाके? एक तो ये सीवर की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा पानी कभी बहुत गंदा आता है, पानी की बहुत समस्या है, और साफ सफाई का आप देख ही रहे हैं क्या हाल है पार्क का, ये समस्या है। और तो ऐसी कोई एमसीडी की हमारी तरफ से कोई समस्या है नहीं, यही एमसीडी का काम है। एमसीडी 5 सालों में काम किया है यहाँ पर या नहीं किया आपके इलाके के अंदर? एमसीडी ने क्या काम किया, वैसे तो साफ सफाई वाला का ही होता है इनका। आजकल ये गाड़ियाँ घूमती रहती हैं कचरा डालने वाली। अच्छा। हाँ, तो उसमें कचरा डालते रहते हैं, बस ये टाइम पे आती हैं। वो गाड़ियाँ बड़ी हैं, यानी जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ वो ज्यादा बड़ी हैं आपके इलाके में? हाँ, वो तो आती रहती हैं, वो तो सवेरे शाम आती रहती हैं।
ये समस्या दूर हुई। सर क्या समस्या है इलाके में आपकी सबसे ज्यादा? जी सारी समस्याएं हैं, समस्या तो कभी पूरी होती नहीं। समस्याएं तो जो अगर करेंगे प्रशासन करेगा, पहले तो करते नहीं, इधर की तरफ ध्यान नहीं देते। ये कॉलोनी जो है उनमें गिनी जाती है ना, बैकवर्ड एरिया में आती है, यहाँ आते हैं। जबकि कई बार उनको अजय जी को भी, उनको भी, महाजन जी को भी, इनको भी कहा है कि आप राउंड मारा करो अपने एरिया में, तो कम से कम आओगे, इससे आपकी इमेज भी बढ़ेगी, हमारा भी वो होगा, कुछ देखोगे। वो भी आते हैं लेकिन चले जा, कहीं सड़कों के बुरे हाल हैं, यहाँ नालियों के बुरे हाल हैं, नालियाँ नहीं बनती कभी। अब 30-35 साल से तो नाली नहीं बनी यहाँ की। आप देखोगे 3-3, 4-4 फुट कुएं बने पड़े, नालियाँ बनाते नहीं, टेपर में करो तब नहीं, वैसे करो तब नहीं, बनाते नहीं, कहते तुम खुलवाओ। हम किससे सिर खुलवाएंगे, किससे नाली खुलवाएंगे? ये सारी समस्याएं हैं। अब समस्या तो ये भी खड़ी होगी जब चुनाव नहीं होगा, एमसीडी भंग हो जाएगी, तो समस्या लेकर के कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ी तो नहीं होगी, चुनाव तो देर से देर होगा ही, करना ही पड़ेगा, इनको करेंगे ही। लेकिन टाइम, आप वो तीनों को एक करने का सिस्टम है, उसमें टाइम तो लगेगा। चुनाव होंगे ही होंगे, चुनाव में तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। चुनाव की समस्या नहीं, चुनाव की समस्या तो राजनीतिक स्टंट है, ये समस्या नहीं है। समस्या और कुछ है, उस समस्या को दूर करते हैं। ये तो चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे एक होने से फायदा होगा। हमें इतना आइडिया नहीं जी इस बारे में, क्योंकि हम इतने वो नहीं करते। एक होने से फायदा होगा तो होगा। नेता लोग जो कहते हैं कि वो होगा, फायदा होगा, हम भी कह रहे हैं फायदा होगा। पहले ये वो केजरीवाल एलिगेशन लगाता है कि वो पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे केंद्र से, तो केजरीवाल ने तो एलिगेशन लगाना है और कोई काम नहीं है। काम एमसीडी का कुछ नहीं है वो करते। बाकी लगता है कि सब एक हो जाएंगे तो फिर जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं, टीचरों को, इनको डॉक्टरों को या इनके कर्मचारियों को, तो एक हिसाब से मिलेंगे। किसी एरिया में मिलती है, किसी में नहीं मिलती। यानी आपका मानना यह है कि एमसीडियां अगर एक होंगी, जो लड़ाइयां चलती थी पैसों को लेकर के, फंड को लेकर के, वो दूर हो जाएंगी। ये दूर होंगी सर, मानते हैं? बिल्कुल होगी सर, दूर बिल्कुल ही होगी सर। अगर एक होने से फायदा बहुत हो जाएगा। जैसे कर्मचारी एमसीडी वाले हैं, इनकी तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको टाइम पे तनख्वाह मिल जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना है। इस पार्क के लिए मैं सन 60 से हमारे यहाँ जुग्गियाँ आई हैं। मेरी 56-57 साल की, 66 साल की उम्र है, और इसका देख लो क्या हाल है। ये पहले सरिता सिंह जी थी झाड़ू वाले से, इसका 1 रुपया भी फंड का इस पार्क के अंदर कभी नहीं लगा। अच्छा जी, और महाजन जी थे तब भी इसमें 1 रुपए का काम नहीं आया। बाकी ये जो भी कुछ है आपके सामने है। ना तो इसमें ये पेड़ पौधे सब हमने अपने पैसों से ला के लगाए, अपने पैसों से ला के लगाए। ना तो इसमें पानी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। जो भी कुछ है ये आपके सामने है, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस पार्क का सुधार किया जाए। वो कई बार बोल के चले गए कि इसमें तारे लगेंगी, ये लगेगा, वो लगेगा, आज तक कुछ नहीं हुआ भैया। जी हाँ। इलाके में और क्या क्या समस्या? जब हम अंदर कर रहे थे, काफी बड़ा रोड है लेकिन गाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी रहती हैं। इस रोड से तो अगर मेरी बात सुनो, यहाँ पर कोई पेशेंट बीमार हो जाए, जब तक वो गाड़ी लेके जाएगा ना, जब तक उसकी डेथ हो चुकी होगी। अच्छा। इतनी बुरी हालत है इस रोड पे जी। गाड़ी अगर कोई पेशेंट निकल नहीं सकता इस रोड से, किसी भी कीमत पे नहीं निकल सकता। जब तक आप गाड़ियां हटाओगे, जब तक वो पेशेंट मर जाएगा। अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है इलाके के अंदर। बहुत बड़ी जी बिल्कुल एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या से हम लोग बहुत सालों से जूझ रहे हैं। इसके लिए हमने काफ़ी आरटीआई वगैरह भी लगाई है, कई बार कंप्लेंट तक पहुंचे हैं हम लोग, बट वहाँ से कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। और बेसिकली क्या है, ये ट्रांसपोर्ट एक माफिया की तरह बन चुका है। यहाँ पर लगातार गाड़ियाँ लोड होती रहेंगी, लगातार लोग वहाँ फंसे रहेंगे, सब कुछ यहीं चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई सुनने वाला नहीं है, और इसकी कंप्लेंट कहाँ तक जाएगी ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आरडब्ल्यू के द्वारा हम जा चुके हैं कई बार, इस पार्क का रखरखाव हम खुद कर रहे हैं, जो भी हम कर पा रहे हैं, बट कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी तक हमारे को। और ये एक बड़ी समस्या है वैसे, क्योंकि एमसीडी को कंप्लेंट करी कि भी अतिक्रमण है, उनका काम है अतिक्रमण हटाना। क्या वो हटाते हैं? आती हैं गाड़ियां हटाने के लिए, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं आती? हाँ, इसमें आप ये कह सकते हो कि जब कंप्लेंट जाती है, जब कोई कंप्लेंट रेज होती है, तब तो इनका एनक्रोचमेंट आता है, उसे हटाता है एक दिन के लिए। कोई उनके अफसर्स आते हैं, वो इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं, वो एक फॉर्मेलिटीज रहता है, उसके बाद वापस स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। जी। अरे ये बताइए कि अच्छा, आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, कोई बात नहीं, और भी महिलाएं उनसे भी जानेंगे। ये बताइए कि दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से शराब एक बड़ा मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही हैं, क्या वो मुद्दा है दिल्ली में या नहीं है? सर ये तो मुद्दा है जरूर। ये शराब की जगह अगर ठेके खोल दिए, कुछ बच्चों के लिए अच्छी चीजें खोलनी चाहिए थी, वो तो अच्छा भी लगता। अब ये क्या, पहले ही लोग पी रहे थे, अब और ज्यादा पी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी दे दिया पीने के लिए, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। वो तो घर घर में बच्चे दारू ही पियेंगे तो फिर रही क्या, बचा ही क्या है? माँ बापों के लिए क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। फिर तो बहुत परेशानी है, और परेशानी इतनी खड़ी कर दी है, जहाँ देखो ठेके, जहाँ देखो ठेके, पर ठेके के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं है यहाँ तो।
ऐसे कैसे चलेगा बताओ। पहले इतनी शराब की दुकानें थी आपके इलाके में या नहीं थी? अब ज्यादा हो गई, अब ज्यादा हो गई। और भाई ये जो ना ये सारे में गेट लगे हुए हैं, यहाँ हमारे वेलकम में कोई एक गेट नहीं है। गेट क्यों लगने चाहिए हमारे वेलकम में? सब में जरा जैसे गलियों में गेट लगे हुए हैं, मगर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। समय बस दारू की सुविधा तो खूब है यहाँ पर, वेलकम में तो है ही सुविधा ज्यादा दारू की। ये बताइए पीने के पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? पानी आता है? कभी तो सही आता है, कभी बहुत आता है। इतना काला सिया पानी आया कि पूछो मत। 7-8 दिन दे दिया। टंकी में ये बदबू आ रही है, टंकी में ये बदबू आ रही है आज तक पानी में, इतना काला। ये गर्मी अब शुरू हो गई है, पानी का क्राइसिस दिल्ली में हर बार देखने को मिलता है। सरकार अब एमसीडी में नहीं है, जल बोर्ड के अंदर शिकायत लेके कैसे जाएंगे? कैसे आपकी शिकायतें दूर होंगी? क्या उम्मीद है शिकायतें दूर होंगी इस बार? नहीं होंगी? हो जाएंगी, करेंगे तो, कोशिश करेंगे तो होएगी। ये गंदा पानी हो रहा, बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है। अच्छा, एमसीडी के चुनाव जल्दी होने चाहिए या देर से हो सही रहेगा बताइए? जल्दी होने चाहिए। क्यों? जल्दी काम होएगा। अच्छा, और ये शराब पे ठेके नहीं खुलने चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा पीने लग गए हैं। अच्छा, ज्यादा जगह जगह ठेके खुल गए हैं। बस यही कहेंगे हम। शराब की दुकानों का एक बड़ा मुद्दा। ये बताइए कि स्कूलों की व्यवस्था कैसी है इलाके में? स्कूल सही है एमसीडी के या नहीं है? स्कूल तो सर ऐसे ही है। अभी तो देखो ना कोई सही पढ़ाई चल रही है, पूरे बच्चों को तो कुछ नहीं है, बस वैसे ही काम मिला है, वो है, पास तो वैसे ही कर दिया। इस टाइम तो कुछ है ही नहीं अभी सुविधा तो स्कूलों में। अब देखो अब ये स्कूल खोले हैं, अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते ये नहीं पता चलेगा जी। देखो जी, ये पता जब चलेगा बच्चों की थोड़ी बहुत पढ़ाई होगी या कुछ होगा, जब पता चलेगा आपको। इस टाइम तो अब वो देते हैं, वो नाच देंगे, कुछ देंगे, वो घी की थैली दे देंगे, वो ना खाई जाए ना कुछ करे, पत्थर की तरह ईंट की तरह तो हो जाती है वो। पता नहीं क्या दे देता है केजरीवाल छोटे छोटे बच्चों को। ये बताओ उससे खा कर मरेंगे? जरूरी है देना? मत दो उसे। इससे तो अच्छा ना भी दोगे तो बहुत बढ़िया है। ना उसको बरत सकते ना कुछ कर सकते, क्या फायदा। अब ये नहीं पता लगता क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, खाना है नहीं खाना, वो चिपक चिपक के बर्तनों में तो वैसे ही वो चिपक जाता है सारा। ये तो सही नहीं है सर। वैसी बीमारी दुनिया भर की चल रही है, लोग और तुम बीमार कर दो दे दे के। सही नहीं है ये। अरे ये ठेके तो जरूरी बंद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ठेके हो चुके हैं यहाँ तो। ठेके जहाँ देखो इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ये बस। इससे ज़्यादा कोई काम ही नहीं है। यानी शराब एक बड़ा मुद्दा है। शराब बड़ा मुद्दा है इलाके में? हाँ जी बिल्कुल बड़ा मुद्दा है जी, बड़ा मुद्दा है। हमारे घर में हमारा बेटा पीता है, बड़ा वाला। छोटा बेटा हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम परेशान तो हैं। अब पापा नहीं है ऊपर, लेकिन मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं। बताओ, ये शराब के मारे ही तो। और शराब जगह जगह खुल गई है। अभी देखो फ्री देने लगे रहते तो बच्चों क्या हाल हुआ, बीमारी और बन गई लोगों बच्चों को पी के। अब इलाज कौन कराएगा बताओ? 8-10 की स्थिति कैसी है? कोरोना की 2 लहर चली गई, एमसीडी के कर्मचारी इलाके में आते थे साफ सफाई के लिए, सैनिटाइज करने के लिए या इस तरीके की चीजें करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया जी। एमसीडी का कोई कर्मचारी ना तो सैनिटाइज करने के लिए आया। हमने अपने इलाके को खुद सैनिटाइज करवाया अपने हाथ से। अपने हाथ से केमिकल लेके आए, अपने हाथ से सैनिटाइज मशीन लेके आए, उससे हमने खुद किया। अपने अपने आसपास के लोगों के घरों को हर हफ्ते होता था, हर हफ्ते कराते थे हम। लेकिन एमसीडी कर्मचारी कोई नहीं आया जी। अस्पतालों में तो जाना वैसे भी उस टाइम पे वो था कि कौन जाएगा ऐसे टाइम में अस्पताल। बड़ी समस्या थी उस टाइम पे, तो लोगों को घर से निकलना दिक्कत था। चलिए, ये वेलकम वार्ड की जनता है जिनका साफ तौर पे कहना है कि साफ सफाई इनके इलाके में एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही में जो चुनाव हो वो जल्द से जल्द हो एमसीडी के, ताकि इनकी समस्याएं जो है वो जल्द से जल्द दूर हो, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि चुन करके आएगा उसके पास ये अपनी समस्याएं जो है वो रख सके। यहाँ की महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर शराब के ठेके ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाना एक बड़ा मुद्दा है, जिससे यहाँ की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिसके कारण आए दिन असामाजिक तत्व इनके घर के आसपास आकर के हंगामा करते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसका खामियाजा यहाँ पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।